बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 25 है। लेक्चर नंबर 25 में हम चैप्टर नंबर 5 की ग्रामर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 की ग्रामर में से हमने सिमिली और मेटाफर कर लिया था। आगे हम नेक्स्ट जो है वो प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल उसने दी है, अकबर इज अ गुड बॉय। अकबर एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे भी अकबर आता है। अकबर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अकबर जो है वो सुबह सवेरे जल्दी उठता है। अकरम वर्ड वो यूज कर रहा है, ऊपर से पर गलती से इधर उसने अकबर लिख दिया है, अकरम आएगा। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला है अकरम एक अच्छा लड़का है, अकरम सुबह सवेरे जल्दी उठता है। अब वो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज बेटर टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन अकरम एंड वी से, कि यहाँ पे देखें अकरम वर्ड की रेपिटेशन हो रही है। फर्स्ट सेंटेंस में भी हमने अकरम का नाम लिया, सेकंड सेंटेंस में भी हमने अकरम का नाम लिया, यानी अकरम जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब वो ये नेम बार बार रिपीट हो रहा है तो ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अकरम की जगह हम प्रोनाउन लगा देते हैं। जैसे उसने नीचे क्या किया है, अकरम इज अ गुड बॉय। अकरम एक अच्छा लड़का है। आगे अकरम की जगह देखें, यहाँ पे अकरम की जगह उसने क्या यूज किया, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह सवेरे उठता है। अकरम एक अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है। तो यहाँ पे उसने अकरम के लिए जो अगला वर्ड किया है वो ही यूज किया। तो अकरम क्या था, नाउन। उसने नाउन की जगह क्या वर्ड यूज की, जो वर्ड यूज किया है ही, वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन हम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हम किसी जगह के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर किसी चीज के नाम की जगह हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो है आई, मैं, वी, हम, यू, आप, ही, वो, शी, वो लड़की, इट, ये, दे, वो आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सारे प्रोनाउंस हैं और इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए यूज होते हैं। बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सन्स, क्योंकि इन्हें हम 3 पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, द पर्सन स्पीकिंग, वो पर्सन जो बोल रहा होता है, जो बात कर रहा होता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, पर्सन स्पीकिंग हूँ, यानी मैं स्पीकर हूँ। तो द पर्सन स्पोकन टू, दूसरा पर्सन कौन सा होता है, वो जिससे आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप क्या हैं, पर्सन स्पोकन टू है या सेकंड पर्सन है। आगे है 3 पे, द पर्सन स्पोकन ऑफ, वो पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है, तो वो किसके, जिसके बारे में या जिस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ या जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ वो क्या है, पर्सन स्पोकन ऑफ, या थर्ड पर्सन भी आप इसे बोलते हैं, वो थर्ड पर्सन है। आगे है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात कर रहा होता है, यानी मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ। तो फर्स्ट पर्सन के आगे 3 केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, इससे आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, पॉजेसिव केस है, और उसके बाद एक्यूजेटिव केस। तो जो एक्यूजेटिव केस है इसको आप ऑब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो नॉमिनेटिव केस जो है उसमें जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या है, आई, मैं, वी, हम। तो आई, मैं और वी, हम ये दोनों क्या है, इनको हम नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। उसके बाद पॉजेसिव केस है। पॉजेसिव केस जो है उसमें क्या आ रहा है, माई, मेरा, माइन, मेरा, ओवर, हमारा, ओवर्स भी क्या है, हमारा। तो पॉजेसिव हम इसे इसलिए यूज कर रहे हैं कि पॉजेसिव का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज का या किसी इंसान का कब्जा शो करने के लिए जो वर्ड या जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे माई बुक, मेरी किताब, तो मैं बुक पे अपना कब्जा, अपनी मलकियत शो कर रही हूँ, इसलिए मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन यूज किया। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये जो है पॉजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, माई, माइन, ओवर, ओवर्स, ये सारे क्या हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, मी, मुझे, अस, हमें। तो ये दो जो हैं ये ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें हम ये एक्यूजेटिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, क्योंकि या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज होते हैं। मी भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है और अस भी एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। इस टेबल में आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि आई, वी, माई, माइन, ओवर, ओवर्स, मी, अस, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं और ये सारे क्या हैं, फर्स्ट पर्सन है। बस ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन।
सेकंड पर्सन मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन, मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दोनों हो सकते हैं ये। तो इसमें भी आपके 3 केसेस हैं। सेकंड पर्सन मैंने बताया था वो पर्सन होता है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, तो जिससे आप बात कर रहे होते हैं उसे आप, तुम, आप कह के मुखातिब करते हैं। तो फिर सेकंड पर्सन कौन होगा? यू, योर। तो इसके भी 3 केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और एक्जीक्यूटिव केस। सेम केस है जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन में बताया, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव भी है और एक्यूजेटिव से एज ए ये ऑब्जेक्टिव केस भी है, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं ये एज ए ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं। तो नॉमिनेटिव में क्या है? यू, यू। पॉजेसिव में योर, तुम्हारा, योर, तुम्हारा, योर्स, तुम्हारा। एक्यूजेटिव यू, तुम, आप, यू, तुम, आप। तो ये सारे क्या हैं? ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होते हैं और ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही होती है, जैसे ही, वो लड़का, शी, वो लड़की, इट, वो जानवर, दे, वो लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए दे यूज करते हैं। पॉजेसिव में हिज, उसका, हर, उसका, हर्ज, उसका, इट्स, उसका, देयर्स, उनका, देयर, उनका। एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में हिम, वो या उसका, हर, उसका या वो, इट, वो और देम भी क्या है? वो। ये सारे क्या हैं? ये ऑब्जेक्टिव केस हैं, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्टिव ये सारे वर्ड्स यूज होंगे। नॉमिनेटिव में ही, शी, इट, दे, ये एज सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो इन्हें आप नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस भी या सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ही, शी, इट, दे, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, देयर, हिम, हर, इट, देम, ये सारे क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउन हैं और ये कौन से पर्सन के लिए यूज होते हैं? थर्ड पर्सन के लिए, यानी जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसके लिए ये सारे जो हैं वो यूज होते हैं। इसके बाद हम छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। देखें ये एक्सरसाइज उसने दी हुई है, उसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें आपने क्या करना है? पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। तो देखें, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है? माई। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है और पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन का ये पॉजेसिव केस है, क्योंकि वो बुक्स पे अपनी मलकियत, अपना कब्जा शो कर रहा है। माई बुक्स, मेरी किताबें। नंबर 2 पे है दीज बुक्स, ये किताबें, आर माइन, मेरी हैं। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दीज बुक्स आर माइन, ये किताबें मेरी हैं। इसमें माइन क्या है? माइन जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है और पर्सनल प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस को ये शो कर रहा है। अगला सेंटेंस है वी फिनिश्ड ओवर होमवर्क, हमने अपना काम खत्म कर लिया है। तो इसमें पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? एक वी है और एक ओवर, क्योंकि अपने बारे में बात हो रही है, हम, हमारे। तो ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। वी भी फर्स्ट पर्सन है, ओवर भी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी जो है ये नॉमिनेटिव केस में आ रहा है, ओवर जो है ये पॉजेसिव केस में आ रहा है, क्योंकि ओवर होमवर्क हमारा काम, हमारा घर का काम, यानी एक घर के काम पे अपनी मलकियत शो कर रहा है जो ओवर है। उसके बाद है यू ब्रोक, तुमने तोड़ा। योर पेन, अपना पेन, तुमने अपना पेन तोड़ दिया। तो यू एंड योर ये दोनों क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और क्या है? दोनों सेकंड पर्सन है, क्योंकि ये जिससे आप मुखातिब हैं उसके बारे में बात की जा रही है कि तुमने अपना पेन तोड़ दिया। और योर, यू यहाँ पे क्या है? नॉमिनेटिव केस है और योर क्या है? पॉजेसिव केस में आ रहा है। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस, शी पॉलिश्ड, उसने पॉलिश किए हर शूज, अपने जूते, उसने अपने जूते पॉलिश किए। तो इसमें जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है? शी और हर। शी और हर पर्सनल प्रोनाउन है और दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है। शी थर्ड पर्सन और हर भी किसके लिए यूज होता है? थर्ड पर्सन के लिए, यानी उसने अपने जूते जो है वो पॉलिश किए, उसने, यानी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो शी जो है ये नॉमिनेटिव केस है और हर क्या है? क्योंकि मलकियत शो कर रहा है जूतों की, तो ये क्या है? पॉजेसिव केस में आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, ही टोर, उसने फाड़ दी हिज शर्ट, अपनी कमीज, उसने अपनी कमीज फाड़ दी। तो ही और हिज ये दोनों क्या है? थर्ड पर्सन है, क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ये। और ही जो है ये नॉमिनेटिव केस होगा और हिज क्या है यहाँ पे? ये पॉजेसिव केस होगा। उसके बाद है इज इट योर बाईसाइकिल, क्या ये तुम्हारी बाईसाइकिल है? तो इट जो है ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? बाईसाइकिल के लिए, तो इसलिए इट ये क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। और योर भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है और ये दोनों जो है किसके लिए यूज होते हैं? योर जो है वो सेकंड पर्सन है और इट क्या है? यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। उसके बाद है दीज आर देयर क्रोज, ये गायें, ये सॉरी दीज आर देयर क्रोज, ये कौवे उनके हैं।
तो दीज जो है यहाँ पे ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, क्रोज के लिए, यानी क्रोज नाउन है, इस नाउन की के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, दीज। तो दीज क्या है यहाँ पे, पर्सनल प्रोनाउन है। देयर भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। देयर जो है ये थर्ड पर्सन है और दीज क्या है, दीज जो है ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। तो ये दोनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन और दीज जो है ये आपका नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा और देयर जो है ये आपका पॉसेसिव केस में आएगा, क्योंकि देयर जो है वो कब्जा शो कर रहा है और दीज यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, इसे आप सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। तो इन सेंटेंसेस जो आपका पेपर आएगा वो इन सेंटेंसेस में से जो है वो एमसीक्यूज आ जाएंगे। जैसे ये सेंटेंस लिखा है वैसे ही सेंटेंस लिखा होगा और माई को अंडरलाइन किया गया होगा और नीचे ऑप्शन दिए हो गए होंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आप फिर किस पे टिक करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन पे, क्योंकि हमने इस टॉपिक में जो है वो सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन जो है वो पढ़े हैं। तो ये सेंटेंसेस जैसे दिए गए हैं वैसे ही पेपर में आएंगे, वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा, आपने बस ये बताना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है। तो ये सारे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और दूसरा आपको ये बताना चाहिए कि कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। नॉमिनेटिव और पॉसेसिव के बारे में पेपर में नहीं आता, सिंपल जो है सिंपल एमसीक्यूज ही सिर्फ पूछे जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 25 था, जिसमें हमने प्रोनाउन और उसकी एक टाइप यानी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।